स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। क्लास 10th का यानी कि हाई स्कूल का मैथ्स है। हाई स्कूल के मैथ्स में ये चैप्टर आपका 4 है, द्विघात समीकरण। देख रहे होंगे आप द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही हार्ड पार्ट नहीं है, तो उसमें कि आपका ये 4.1 चैप्टर प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1, उसमें का आपका ये पहली सवाल है। आपका ये प्रश्न नंबर 1 सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 1 सवाल है और प्रश्न नंबर 1 सवाल में आपको कुछ इस तरीके के आपके सवाले हैं। यहाँ पर आपके 8 सवाले हैं और जांच कीजिए कि क्या निम्न लिखित जो सवाल हैं ये आपके द्विघात समीकरण है, मतलब ये सब जो है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना है। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, बहुत आसानी तरीके से बताएंगे। अगर आपके अध्यापक, आपके स्कूल वाले, आपके टीचर, कॉलेज वाले अगर नहीं बताए हैं ना, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी तरीके से आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और आपको पक्का कर देंगे पेपर में जब आपके आएगा। इसलिए पूरी शिद्दत से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्विघात समीकरण में, तो हमें ये समझना है कि द्विघात होता क्या है। द्विघात क्या होता है, हम उस पर पहले पहुंचते हैं और द्विघात को हम समझाते हैं कि आखिर द्विघात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो पहली सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण मतलब दो घात से हो, सबसे बड़ी घात। अब बोलेंगे सबसे बड़ी घात क्या होती है, जब कभी भी कोई व्यंजक लिखा हो, कोई एक ऐसे बहुपद लिखा हो, उसमें जो घात होती है, सबसे बड़ी घात, वो आपका दो घात हो। कितनी घात हो, दो घात हो। मतलब उसका जो चर होता है, घात कहां पर लगती है, चर पर, एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी में भी लगता है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम घात बोलते हैं उस व्यंजक की। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। इसी तरीके से 4 सबसे बड़ी घात हो, 5 हो, 6 हो, तो सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो वही दो घात हो जाता है। दो घात से बड़ी घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति में हो तो हमें दो घात समीकरण होगा। तो हम चेक करेंगे कि किसमें दो घात है। वैसे तो ऐसे भी देखने में लग रहा है कि दो घात है, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा। जब उसको हल, कुछ सवाल हैं उसको हल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम नोट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली सवाल, यहाँ पर x+1 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है और 2x-3, ये है आपके लिए सवाल। अब इसको हमें कैसे करना है, इसमें हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी चीजें हैं इसको लगाना है। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ है। अगर देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। अगर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तब भी ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पता है ए स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर होगा यानी एक्स स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर होगा यानी कि 2ab होगा। इस तरीके से तो 2ab मतलब 2x प्लस 2x होगा, और प्लस 2 एकम 2, मतलब एक का 2 बार करेंगे तो एक ही होगा, एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से लिख रहा था। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये लगा है दो घात, मतलब आप इसको दो बार लिख दीजिए। आप दो बार इसको लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसको 2x में गुणा कर दिए, 2 3 6 कर दीजिए। इसीलिए हमने इसको हम पहले नहीं लिखा, इसीलिए हमने पहले इसको नहीं लिखा था। यानी आप इसको आप दो बार लिख सकते हैं। दो बार लिखकर आप गुणा करें, एक्स में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुणा करें तो एक्स का नाम एक्स, और एक का गुणा करेंगे एक्स में तो एक एक्स ये वाला हो जाएगा, एक से 2x हो जाएगा, फिर एक का नाम एक हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी ये आएगा, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें सभी चीजों को एक तरफ करना है, सभी को एक तरफ करना है, बस और कुछ नहीं करना है, केवल अचर पद को उस साइड कर लेना है, देख लेना है, बाकी एक तरफ कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर के बगल कोई स्क्वायर में है नहीं, दो एक घात, मतलब एक्स वाला घात यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस एक ये है, ये भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, और इधर बचा 0, इधर बचा क्या, 0। ठीक,
इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इसमें देखते हैं एस स्क्वायर आपका कोई और नहीं है, तो एस स्क्वायर हो गया। 2x और 2x ये प्लस माइनस में है तो उल्टा चिन्ह है, प्लस माइनस में है तो घटेगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और एक ये है और ये 6, एक ये है 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, जो कि एक द्विघात बहुपद है, जो कि एक द्विघात, क्योंकि दो घात पर सबसे बड़ी घात अब पद में, अभी तक तो ये पद नहीं था क्योंकि इक्वल है, अब इसमें बराबर जो है 0 इधर हमने ला दिया। और द्विघात बहुपद का जो हमारा रूप होना चाहिए उसमें हमारा 2 घात होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये द्विघात बहुपद है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं ये द्विघात बहुपद है। मैं शॉर्ट लिख दिया कि यह द्विघात बहुपद है, मैंने है लिख दिया, समझ लीजिए है। दूसरी सवाल पर चलता हूं, तो दूसरी सवाल आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आप लिख देना x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, मैंने है लिख दिया है। पहली सवाल आपका ये हो गई। और दूसरी सवाल को अगर हम देखते हैं तो दूसरी सवाल हमारा कौन सा है, दूसरी सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, -2 क्या है, -2 का गुणा किया जा रहा है 3 माइनस एक्स में। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा करना है 3 माइनस एक्स में। ये बीच में ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना तो उसमें गुणा होता है, क्या होता है उसमें, उसमें हमारा गुणा चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हमारा जो चिन्ह होगा वो गुणा होगा। तो इसको हम हल करते हैं अगर, तो ये तो हल इधर हो नहीं रहा है, हम इसी को हल करेंगे। तो पहले इसको आप ऐसे तो लिख लीजिए, जो नहीं हल हो रहा है इसको आप ऐसे लिखिए। 2 का गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इक्यावन 2x हो जाएगा, मतलब इस तरीके से होगा। अब सभी को इधर करो उधर 0 करो, तो एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर में कोई और है नहीं। अब एक्स वाला देखते हैं तो इधर -2x है पहले से, और इधर वाला 2x आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में। 75 का रूल सीख लीजिएगा, हमारी वीडियोज है एक प्लेलिस्ट 75 की, पूरा समझ लेंगे तब गणित आपकी तेज हो जाएगी। तो बेसिक कुछ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है चैनल पर, अगर उन सबको सीख लेंगे तो आपकी गणित, न्यूमेरिकल ये सब तेज हो जाएंगे। जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी मैथ्स एकदम बेस कमजोर है, एकदम कमजोर है तब जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये 6 हमारा इधर चला है तो माइनस की जगह प्लस हो गया। अब उधर कुछ न बचना चाहिए 0, सभी हमने इधर लेके आए, जो भी चिन्ह था उसको हमने चेंज किया। एक्स स्क्वायर ये हमारा था, माइनस माइनस दोनों है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा। बराबर चीज, बराबर चिन्ह जुड़ता है और जो चिन्ह जोड़े वही लिखे, उल्टा चिन्ह घटता है, जो चिन्ह घटाने पर जिसमें बचे वो चिन्ह लगाना। मतलब चिन्हों का जोड़ घटाना आपको समझ में नहीं आता है तो जो चिन्ह, वही चिन्ह दिखे जोड़ लीजिए और वही चिन्ह लगा दीजिए। उल्टा चिन्ह दिखे, प्लस और माइनस दिखे तो घटा दीजिए और जिसमें बचे वही चिन्ह लगा दीजिए। ये 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं और बराबर 0। अब ये देख लिए इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, और इस फॉर्मेट में अगर है तो यह एक द्विघात समीकरण है, मतलब आप इसको लिखिए ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमने 2 सवाल ले ली और दोनों द्विघात समीकरण था। अब तीसरी सवाल पर चलते हैं, तो हमारी ये है x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 बराबर x प्लस 3, मतलब ये वाली सवाल, तीसरी सवाल। तो इसको हम लिखते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, ये चीजें आपके लिए लिख दिया गया है और इसको हल करना है। तो हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट में, ब्रैकेट अगर हो तो ब्रैकेट के बगल आपका क्या होता है, कौन सा चिन्ह होता है, ब्रैकेट बीच में आपका गुणा का चिन्ह होता है, तो आप गुणा चिन्ह समझ लीजिएगा इसके बीच में। ठीक है, तो गुणा चिन्ह आपको लगाना है, ब्रैकेट के बीच में आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, याद रखना। तो चलिए देखते हैं, इनको गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए आपको गुणा का रूल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप एक एक चीज
को गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्स एक्स का गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा करेंगे इसमें, एक इसमें से उठाइए पूरा इसमें करिए, एक इसमें से उठाइए पूरा इसमें, एक्स गुणा किए इसमें, अब एक्स गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, फिर इसका दो में गुणा करिए, दो एक्स दो एक्स हो गया, फिर दो का एक में गुणा करिए तो माइनस दो हो गया, तो करना दो, मतलब एक इसमें से लीजिए पूरा इसमें पढ़िए, एक इसमें से लीजिए पूरा इसमें पढ़िए, हो गया। इसी तरीके एक इसमें पूरा पढ़िए, एक्स गुणा करेंगे तो एक्स एक्स दो स्क्वायर रह जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स गुणा करेंगे तीन में तो तीन एक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम इसमें करते हैं माइनस एक का, तो माइनस एक्स इक्यानवे में एक्स माइनस एक माइनस तीन हो जाएगा। और अब एक्स स्क्वायर सभी को इधर कर लें तो एक्स स्क्वायर ये है और ये वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर एक्स को देखते हैं तो ये हमारा एक एक्स ये है, दो एक्स ये है, घट के इसमें एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स है, ये दो एक्स है, दो में से एक जाएगा तो इसमें बचेगा एक एक्स। और इधर भी देखते हैं तो तीन एक्स है और एक एक्स है, घट के बचेगा दो एक्स, और ये दो एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस दो ये इधर है और ये वाला तीन इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। बात समझना, यहाँ पर ये दोनों, ये प्रक्रिया होकर के हमारा माइनस एक्स हो गया था और ये प्रक्रिया होकर के हमारा दो एक्स हो जाएगा। अब ये दो एक्स इधर आया है, ये वाला है, ठीक बात समझ गए। अब एक्स एक्स एक यहाँ पर है प्लस में और एक यहाँ पर है माइनस में, ये घट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा हो जाएंगे तीन एक्स माइनस तीन एक्स, और ये माइनस दो और प्लस तीन घट जाएंगे तो इसमें बचेगा प्लस एक और बचेगा जीरो। तो इस तरीके से इसमें दो घात हमें नहीं दिख रही है, इसमें दो घात नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये दो घात समीकरण नहीं है। मतलब कि अगर आप लिखेंगे कि x माइनस दो, एक्स प्लस वन और x माइनस वन और x प्लस थ्री, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर हम नहीं लिख देते हैं, नहीं है, ठीक है, ओके, ये हो गया। चौथी सवाल पर अगर हम पढ़ते हैं तो 4 नंबर सवाल, वो लिखते हैं, ठीक। 4 नंबर वाले सवाल आपके सामने वहां पर है, लिख दे रहा हूं, x माइनस थ्री फिर 2x प्लस वन बराबर x प्लस फाइव। ये अब इसमें भी वही ब्रैकेट वाला गुणा है तो गुणा कर लीजिएगा, एक्स एक्स गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, 3x को गुणा करेंगे तो माइनस दो, तीन दूना 6x हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, और 3 को गुणा करेंगे 3 करना 3 हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो x स्क्वायर और x से गुणा करें तो 5x हो जाएगा। सभी को इधर ले लेते हैं, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये प्लस में देखिए क्यों है, दो घात को इकट्ठा साथ में करिए, एक्स एस को इकट्ठा करिए, गिनती को इकट्ठा करिए, ये चीज करना है, ठीक है। तो अब x इधर है और इधर से मैं x 5x लाता हूँ, माइनस 5x हो गया, और ये भी 6x है, इधर कम कर लेता हूँ, ये 3 है, बराबर जीरो, कुछ भी नहीं बचे। अगर कम करता हूँ 2x स्क्वायर, ये तो अकेले ही है, सॉरी मैंने गलती कर दी है थोड़ा सा, ये दोनों घटा के मैं 5x कर दिया और ये वाला 5x इधर आना चाहिए, प्लस से माइनस, और ये हमारे स्क्वायर, बात समझ में आई। ये वाला x स्क्वायर मैंने लिखा, ये वाला मैंने लाया इधर से, प्लस से हमारा माइनस हो गया, ये x प्लस में है, x ये 6x है, एक x इसमें 6x में से घट गया, इसमें एक है क्योंकि एक रहता है, तो 6 में से एक गया तो 5x बचा, ठीक है, और ये 5x उधर था तो मैंने इधर लेके आया, अब इधर हमारा 3 बच रहा, 3 लिख दिया, बराबर कुछ नहीं, और ये 2 और एक घट गया तो ये एक बच गया प्लस वाले में, और यहाँ पर 5 5 ये हमारा 10 हो गया, 10x हो गया, कितना हो गया 10x, और ये माइनस 3 है, बराबर जीरो। देखने पे दिख रहा है दो घात है, तो इसका मतलब ये दो घात समीकरण है, ये दो घात समीकरण है, ठीक है, तो ये भी है, ठीक। इसमें ये वाला नहीं था, केवल ये वाला नहीं है, ये है और ये है, अभी तक तो हमारी ये निकले हुए हैं दो घात समीकरण। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, हमारी 5वीं सवाल है ये वाली सवाल जो कि आपके सामने है, इसमें भी वही गुणा है, 2x माइनस वन के बगल कुछ हमने गलत लिखा है, शायद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 5वीं सवाल कहीं पर गलत तो नहीं लिखा है,
2x-1 x-3 और 5x- ये दो नहीं है, ठीक है। तो x-3 और बराबर x+5 और x-1 ये है। अब इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो, इजी तरीके से जैसे हमने यहां पर किया है वैसे करना है। 2x का गुणा इसमें से एक उठाओ, इसमें से पूरे में करो। 2x में x में करना है तो 2 का 2 हो जाएगा, x हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 x में x हो जाएगा, 1 तिक्के 3 हो जाएगा बराबर। x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का इसमें गुणा करेंगे तो x x हो जाएगा। 5 गुणा करेंगे तो 5 x हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और x ये आपस में ले आएंगे, घटाएंगे, एक तरफ मैंने ले आया माइनस में कर दिया, 6x और एक घट जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा। और इधर वाला x करेंगे तो 5 और एक घट जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर से +3 ये है और ये वाला लेके आएंगे +5 बराबर, कुल मिलाकर इधर 0 मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर 2x और घट जाएगा तो ये x स्क्वायर बचेगा इसमें, और इस तरीके से हमारा 7 और ये 4 दोनों जुड़ जाएंगे, 7 4 11x हो जाएगा क्योंकि माइनस में दोनों है, और 5 3 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है हमारा पांचवा सवाल, इसलिए यह भी समीकरण है, ये भी समीकरण आपका है। तो इस तरीके से आपका ये भी समीकरण है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है, और ये यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ ये भी। अब बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। मैंने एक ही बोर्ड पर मैंने इसलिए लिखना उचित समझ रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इतने में काम आपका हो जाएगा। ओके, और सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा, दिक्कत हो तो कमेंट करना और हमारे चैनल पर स्टे रहना। हम हाई स्कूल, इंटर, 9th से लेकर के 12th तक के मैटर्स को देते रहते हैं। 12th के केवल हम फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन देते हैं, केमिस्ट्री के कुछ चीजें देते हैं, इंग्लिश की थोड़ी चीजें देते हैं, बाकी 10th तक के वो सारी चीजें देते हैं। ओके, तो स्टे हो जाएगी। अगली सवाल है जो आपके सामने है वो देख लेना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर देखने से ही लग रहा है कि ये तो दो घात समीकरण है, परंतु देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए, जब तक कि वह प्रूव ना हो जाए कि आखिर ये है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ये तो हल नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, और ये हल होगा क्योंकि ये आप इसको चाहे दो बार लिख करके, यही चीज दो बार लिख के जैसे यहाँ पर किए थे सेम, इसमें प्लस वाला a प्लस बी वाला सूत्र लगा था, इसमें a माइनस बी वाला लगा। तो एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी 2ab होगा तो यानी 4x होगा। क्या होगा? 4x और +4। ठीक, ये सूत्र पे मैंने कर दिया। एक्स स्क्वायर इधर से लाया तो ये माइनस में हो जाएगा, ये +3x है, इधर से ले आएंगे तो ये +4x हो जाएगा, ये +1 है, इधर से ये 4 लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और इधर मैंने 0 छोड़, सब इसको उठाकर इधर मैंने कर दिया। अब x से घट गया तो बचेगा ये 3 और 4 3 7x बच जाएगा, और +1 और ये घट जाएगा तो -3 बचेगा बराबर 0 बचेगा। इस तरीके से दिखने में दिख रहा है कि इसमें दो घात हमें नहीं मिल रही है, और जब दो घात इसमें हमें नहीं मिल रहा है तो यह दो घात समीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार देखिए कि क्या इसमें कहीं पर कोई गलती है या नहीं गलती है, इसको हमें देखना है। ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक, तो दो घात समीकरण ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो घात हमारा नहीं बना हुआ है। हमें दो घात चाहिए और दो घात हमारा नहीं बना हुआ है। और अगर कहीं सवाल गलत हो तो देख लेना, हो सकता है सवाल गलत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गलती होने में। अगली सवाल देखते हैं, तुम्हारा ये सवाल है, बस फर्क इतना है कि इसमें ये है, इसको 3 घात इसमें लगाना है और उधर आपका 2 से गुणा करना है, उधर आपका 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो ऐसे भी 3 घात लगा हुआ है तो ये अब नहीं होगा,
लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अगर 3 घात घट गई तो हो जाएगा, जैसे इसमें 2 घात घट गई थी। चलिए ट्राई करते हैं क्यूब वाला फार्मूला, इसमें हमें लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हम इसमें क्यूब वाला फार्मूला अपना लगा देते हैं, और कई चीजें लगा सकते हैं चाहे तो। अब क्यूब वाला फार्मूला में अगर लगाना चाहें तो दो तरीके से हो सकता है। एक्स का क्यूब करेंगे, मतलब इसका क्यूब करेंगे, और उसमें देखेंगे तो आपका एक होता है 3ab, क्या होता है 3ab, मतलब ये वाला, तो इस तरीके से प्लस ये 3ab, मतलब इसमें 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा असलियत में 2 और 3 का गुणा हो जाएगा। अरे सूत्र में ये होगा 3a स्क्वायर बी होगा, तो 3a का हमारा मतलब एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा भी, और 3 के करेंगे इस तरीके से, हमारा हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद प्लस फिर से करेंगे सेम इसी तरीके से, आपका ये हो जाएगा आपका 12x, कितना हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, और फिर प्लस। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा, बराबर इधर आपका 2x स्क्वायर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का नाम 2x हो जाएगा, क्यूब क्यूब को इधर कर लीजिए, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस प्लस 2x और ये प्लस 8, सब लेकर के इधर चले आए 0 हो गए, ये घट जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, प्लस 6x स्क्वायर बचा, ये 12 और 2 6 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, और प्लस 8 हो गया बराबर 0 हो गया। इस तरीके से हमारा यही बच रहा है, और जो कि क्यूब घात पे बच रहा है, और हमारा ये 2 घात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा 2 घात समीकरण नहीं होगा, तो यहां पर भी नहीं लिख देंगे हम। अब ये वाला सवाल अगर देखते हैं, एक्स क्यूब इसमें भी लगा है, लेकिन लगने से नहीं होता, हल करने से पता चलेगा। आप ऐसे अगर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, अब इसको तो हल करना है, इसी को हल करना है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर और क्यूब, इसी को हमें हल करना है। ये तो हल नहीं करना है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये वाला हल करना है, ये तो आपको हल करना है, आपको पता है कि कैसे हल होगा, सेम जैसे 20 के पहले हल किया था सेम उसी तरीके से हल करना है, चाहे तो आप जैसे भी हल कर सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब लगाएंगे और फिर ए बी, मतलब कि आप इसका गुणा करेंगे, जो आपका 2ab होता है उसमें हम गुणा करेंगे, और उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 2ab 2 तिहाई 6x स्क्वायर, माइनस में है तो 2 तिहाई 6x स्क्वायर, 2 तिहाई 6x स्क्वायर, फिर से प्लस होगा माइनस, हम ए बी का मान लेंगे तो इसलिए आपका माइनस माइनस सबके 2 बार आएगा, तो माइनस प्लस माइनस और 12x हो जाएगा, तो प्लस 12x हो जाएगा। फिर किनारे 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो, तो आपका माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इसमें डिटेल आप कर सकते हैं, तो आप खुद अब यहाँ पर प्रूव करना कि ये द्विघात है या नहीं है, ये काम आप पर डिपेंड होता है, आप खुद बताइएगा इसके कमेंट में। तो देखते हैं कि कौन इसका कमेंट बताए, आप सवाल को बताइएगा, सभी को इधर कर लीजिएगा, और उसके बाद बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपके हाथ में है। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे सवालों को हमने इसमें बताया, और इसकी जो अगली सवाल होगी, जो अगली सवाल है, जो कि लाइन वाली, जो लैंग्वेज वाली सवाल है, वो हम लोग करवाएंगे, और आपको वही समझ में नहीं आता हमें पता है, लेकिन हमारे समझाने से आपको आएगा, वो सवाल आप जरूर देखिएगा, आपको समझाने पर समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक लिए हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा।
बाकी मेरा एक सेकंड चैनल है, इसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट टिप्स और ट्रिक्स भी देते हैं। तो जरूर इसके लिए अगर यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तब भी आप फॉलो कर लीजिएगा, उसमें भी आपको हम जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा और उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, यूट्यूब पर सर्च करिए तो आ जाएगा चैनल। ओके, चलिए टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।